नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। कोरोना का कहर जारी। बिहार में 1166 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 17,421। बिहार में सोमवार को 1166 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,421 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अररिया में 1, अरवल में 20, औरंगाबाद में 3, बांका में 3, बेगूसराय में 79, भागलपुर में 78, भोजपुर में 33, बक्सर में 1, दरभंगा में 3, गया में 65, पूर्वी चंपारण में 11, गोपालगंज में 22, जमुई में 28, जहानाबाद में 17, कैमूर में 18, कटिहार में 28, खगड़िया में 9, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 41, मुंगेर में 68, मुजफ्फरपुर में 76, नालंदा में 24, नवादा में 7, पटना में 228, पूर्णिया में 8, रोहतास में 51, सहरसा में 11, समस्तीपुर में 29, सारण में 8, शेखपुरा में 5, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 50, सुपौल में 3, वैशाली में 3 और पश्चिमी चंपारण में 39 नए संक्रमित मिले। चीन ने उठाया 59 चीनी ऐप्स बैन किए जाने का मुद्दा। भारत ने दिया दो टूक जवाब। भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी में आई कमी के बाद चीन ने भारत के साथ 59 चीनी ऐप्स के बैन किए जाने का मुद्दा उठाया। भारत के साथ हाल में हुई द्विपक्षीय वार्ता में यह मुद्दा उठाया गया है। भारत ने पिछले दिनों टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि राजनयिकीय स्तर पर एक बैठक के दौरान चीनी पक्ष ने भारत में अपनी मोबाइल ऐप्स पर बैन का मुद्दा उठाया। सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने चीन को यह स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई सुरक्षा मुद्दों को देखते हुए की गई थी और वह नहीं चाहता कि भारत के नागरिकों से जुड़े डाटा से छेड़छाड़ हो। भारत ने हाल ही में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन पर सुरक्षा और भारतीय यूजर्स के डाटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा पर रोक की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण इस साल श्री अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तीर्थ यात्रियों को अनुमति देने और शर्तें लागू कराने का निर्णय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इससे पहले अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि अमरनाथ यात्रा में इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण रोजाना 500 से अधिक तीर्थ यात्रियों को पवित्र गुफा में दर्शन के लिए जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर और श्री वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन देने की अनुमति के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह मंत्रालय तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। नवादा में हो रही है जबरदस्त चेकिंग। नवादा पुलिस इस लॉकडाउन में पूरी तरह से सक्रिय है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नवादा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। प्रजातंत्र चौक, भगत सिंह चौक, इंदिरा गांधी चौक, सद्भावना चौक आदि पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है और बिना मास्क लगाए व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार की पहले वर्चुअल रैली को सफल बनाने में जुटी जदयू, बनाया मास्टर प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव तथा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की 7 अगस्त को होने वाली पहली वर्चुअल रैली के मद्देनजर बिहार के सत्ताधारी दल जदयू की विधानसभा बार वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन 18 जुलाई से आरंभ होगा। 31 जुलाई तक चलने वाले इस सम्मेलन को पार्टी के प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी ने अपने 4 प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में 4 टीमें गठित की है। पहले इन टीमों को रोजाना 6-6 20 क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करना था, लेकिन पार्टी ने अब रोजाना 4 ही 20 क्षेत्रों में वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। विकास दुबे इनकाउंटर की न्यायिक जाँच शुरू। आयोग के अध्यक्ष ने जुटाए तथ्य। एसआईटी के बाद न्यायिक आयोग ने बिकरू कांड और हिस्ट्री सीटर विकास इनकाउंटर की जाँच शुरू कर दी है। सोमवार को बिकरू का दौरा कर घटना से जुड़े तथ्य जुटाए गए। आयोग के अध्यक्ष रिटायर जज एसके अग्रवाल ने घटना स्थल का दौरा कर स्थिति देखी। गांव में विकास दुबे के घर की जांच की। उस स्थान को भी देखा जहां पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई गई थी। उन्होंने साथ गए अधिकारियों से बात करने के बाद ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। घटना से जुड़े अब तक के रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। अध्यक्ष एसके अग्रवाल ने सोमवार की दोपहर करीबन 12:20 में बिकरू गाँव पहुँचे। उनके साथ डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारी, एसएसपी दिनेश कुमार पी भी थे। उन्होंने वह जगह देखी जहाँ जेसीबी लगाकर रास्ता रोका गया था। उस स्थान को भी देखा जहाँ सीओ देवेंद्र मिश्र की निर्मम हत्या की गई थी। दीवारों, शौचालय के दरवाजे पे लगे गोलियों के निशान देखे। प्रशासन ने उस स्थान का भी दौरा कराया जहां पुलिस कर्मियों के सब को जलाने की योजना थी। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच तेजस्वी ने किया ट्वीट, कहा राज्य को अब भगवान बचाए। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को एक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो को ट्वीट करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि पटना एम्स के फुटपाथ पर लेटा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। सरकार, प्रशासन और अस्पताल कोई सुन नहीं रहा है। बिहार में कोरोना की हालत बहुत ही भयावह है। आने वाले दिनों में स्थिति बेकाबू होने वाली है। सरकार जांच नहीं कर रही है तो आंकड़े छुपा रही है। बिहार को अब भगवान बचाए। राहत की बात, बिहार में चमकी बुखार से पिछले 20 दिनों में एक भी मौत नहीं। पिछले 20 दिनों में चमकी बुखार के किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 1 साल में 100 बेड का स्पेशल अस्पताल तैयार कराया। वहीं चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज की प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक पूरी व्यवस्था की। राज्य सरकार के निर्देश पर एएसआई से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों
परिवारों को चिन्हित प्रखंडों में घर घर कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें दूध तक की आपूर्ति कराई ताकि बच्चे ASI नामक रोग से लड़ सके। इन सब का असर अब दिखने लगा है। अब इसे पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है। CBSE 12वीं रिजल्ट। पटना जोन का रिजल्ट पिछले साल से 7.83% अधिक। CBSE ने सोमवार को 12वीं वाणिज्य, कला और विज्ञान संकाय का रिजल्ट जारी किया है। पटना रीजन का रिजल्ट पिछले साल से बेहतर रहा है। 2019 में जहां 66.74% परीक्षार्थी पास हुए थे, वहीं इस बार 2020 में 74.57% पास हुए हैं, यानी 7.83% अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार लॉकडाउन का फायदा छात्रों को मिला है। हालांकि पिछले 6 साल में तुलना करें तो रिजल्ट में 7.43% की गिरावट आई है। 2015 में जहां 82% का रिजल्ट हुआ था, वहीं इस बार 74.57% का रिजल्ट रहा। जदयू नेता अजय आलोक कोरोना संक्रमित, पत्नी और 2 बच्चों का भी रिपोर्ट पॉजिटिव। बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई राजनेता भी इस भयंकर महामारी के चपेट में आ चुके हैं। जदयू नेता अजय आलोक भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी पत्नी और 2 बच्चे की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अजय आलोक ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।